इमरान खान ने कहा है कि तुम्हारे आगे कंटेनर है और पीछे मेरे कारकुन है। कोई भागने का रास्ता नहीं इस दफा तहरीक इंसाफ के क्यादत के पास भी। बिल्कुल अच्छा, हर वर्कर अपने ये आप क़यादत को उम्मीदवार पैगाम दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कोई हर वर्कर अपने हल्के के उम्मीदवार को, चाहे वो MLA का है, चाहे MPA का है, चाहे वो काउंसलर का है, चाहे वो चेयरमैन का है, चाहे मेयर डिप्टी मेयर का है, चाहे सूबाई असम्बली का है, उसको घसीट के ला के मैदान में खड़ा करे। कोई भी नहीं भाग सकता है। अब इमरान खान खुद रिहा होकर अगर कहेंगे कि एहतजाज खत्म है तो खत्म है, वरना नहीं। जल्दी से तमाम मसाइल का एक ही हल, तमाम मसाइल का एक ही हल, बिस्तर उठा इस्लामाबाद चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद के बड़े बाखबर सहाफ़ी एहतिशाम अब्बासी और तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के जो सदर हैं आमिर मुगल साहब मौजूद हैं। 24 नवंबर की कॉल में सबसे अहम जो आपको पता है मामला वो इस्लामाबाद से है और आमिर मुगल साहब उसके इंचार्ज हैं। पिछली दफ़ा डीचओ का मामला भी इन्होंने बड़ी कामयाबी से सर किया, उससे पहले भी इनके ज़िम्मे जो काम लगे बड़ी दिलेरी से करते रहे। अब ये जो मामला है, ये फाइनल कॉल जिस पे आज बुशरा बीबी का वीडियो पैगाम आपके सामने आया और ये बड़ा अहम पैगामात है। इसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि 24 की कॉल किसी सूरत में मनसूख, मुलतवी, डील, मुज़ाकरात, ये सारे मामले अब पसे पुश जा चुके हैं। पाकिस्तान की कौम को उन्होंने वाज़े तौर पर ऐलान किया है और ये तंबीह की है कि आपने अपने लिए निकलना है। इमरान खान का पैगाम था। तहरीक इंसाफ की तैयारियां भी बड़ी ज़ोरों शोर से जारी हैं। हुकूमत की तरफ से भी तैयारियां जो इस वक्त बड़ी ज़ोरों शोर से जारी हैं और मोहसिन नकवी साहब को बाकायदा तौर पर अदालती हुक्म मिला कि मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा तौर पर अडियाला जाके इमरान खान साहब से मिन्नत अल्लाह करना है। ज़ाहिर है मुज़ाकरात का तो एक नाम ही है। अब ये अदालती हुक्म मोहसिन नकवी साहब किस तरह पूरा करेंगे, इमरान खान साहब से किस तरह वो आंखें मिलाएंगे, ये एक बड़ा अहम मामला है। 23 नवंबर को इमरान खान साहब के जो केसेस 30 नवंबर को लगने थे वो भी अब 23 को सुने जा रहे हैं। 9 मई के हवाले से 8 केसेस हैं और इसके अलावा चुंगी नंबर 24 से जो अफगानी शहरी कह के गिरफ्तार किए जा रहे हैं लोग, ये मामला भी बड़ा अहम मामला है और उसके साथ साथ पारा चिनार में जो शहीद होने वाले उनकी तादाद 103 हो गई है। ये कौमी सतह पर एक बहुत बड़ा सानिया, लेकिन हुकूमत मुजाल है कि उन्हें इसकी ज़रा भी परवाह हो। वो बुशरा बीबी के बयान में सऊदी अरब को ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस बयान को कैसे ट्विस्ट किया जाए, किस तरह से सऊदीया की तरफ लेके जाया जाए, एहतजाज की तरफ ले जाए। इन सारे मामलात पे बात करते हैं। सबसे पहले आमिर मुगल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आप लोगों की जो इस्लामाबाद की तैयारियां हैं और आज बुशरा बीबी का वीडियो पैगाम आया, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तैयारियां तो हमारी बेहतरीन है जी। इंशाल्लाह हम इनको सरप्राइज देंगे 24 नवंबर को। और जिस तरह हम 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद की और पिंडी की आवाम जो है वो सबसे पहले डी चौक पहुंची थी, तो 24 नवंबर को भी इस्लामाबाद पिंडी की आवाम इनको सबसे पहले निकल के दिखाएगी। और इस दफ़ा स्पेसिफिक किसी जगह का तयन नहीं किया गया पार्टी की तरफ से, डी चौक या फैज़ाबाद चौक या कोई भी जगह। लेकिन बहरहाल हमने इस्लामाबाद के अंदर जो इकट्ठा होना है वो हम इकट्ठे होंगे इस्लामाबाद के अंदर 24 नवंबर को। और जितने मर्जी ये कंटेनर लगा लें, जितने मर्जी ये जुल्म और सितम कर लें, जिस तरह ये लोगों के घरों को तोड़ के घुसे हैं। मेरा सदर है NA-48 का, उसका घर के अंदर घुसे, सुहेल सती की, उसका घर तोड़ दिया, उसका सारा सामान तोड़ दिया। 48 का मेरा जनरल सेक्रेटरी है राजा अनफर, उसको आज 6 दिन से अगवा किया हुआ है, किसी FIR में उसको नहीं डाला। हमारा एक बाराकाऊ से कारकुन है रफ़ीक मुगल, उसको 6 दिन से गायब किया हुआ है। सईद रफ़ीक साहब हैं G7 से, उनको 6 दिन से गायब किया हुआ है। मेरे लेकिन 47 के जनरल सेक्रेटरी एक हैं। छोटी सी चीज यहाँ पे सवाल बनता है कि बहुत से इन सब लोगों को तो कहा गया था कि आपने अपनी गिरफ्तारी से बचना है, तो फिर क्या वजह ये लोग गिरफ्तार हो रहे हैं? सभी काजमी साहब, हमेशा किसी भी प्रोटेस्ट से 2 से 3 दिन पहले लोगों को उठाया जाता है। इनको उठाया गया 13 और 14 नवंबर को, 10-11 दिन पहले। कभी आपने सुना है कि 10-11 दिन पहले ऑपरेशन शुरू हो गया हो? ये मैं 13 और 14 नवंबर की आपको बात बता रहा हूँ। हमारा जो 47 का जनरल सेक्रेटरी है कैसर गफार, उसकी 80 साल वालदा को लेके सुबह छोड़ा, उसका बहनोई अभी तक गायब है। मेरे हल्के का जो सदर है राजा फैसल, उस पर हमला किया, वो इनके गिरफ्त से तो बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन वो छत से गिरा, उसके टांग की हड्डी 4 जगह से फ्रैक्चर हो गई है। तो ये इतना जुल्म सितम कर रहे हैं, उसके बावजूद अवाम नहीं डर रही इनसे, अवाम नहीं खौफ खा रही। आप देखिएगा कि 24 नवंबर को अवाम का एक समुंदर निकलेगा इंशाल्लाह इस्लामाबाद से। ये जितने मर्जी कंटेनर लगा ले, जितनी मर्जी फोर्सेस लगा ले, 40,000 के करीब ये फोर्सेस लगा रहे हैं इस्लामाबाद में। उसके बावजूद जो है ये लोगों को ना डराने में कामयाब होंगे और ना ही लोगों को निकलने से रोक सकेंगे।
बाकी आपने बात की बुशरा बीबी के बयान की, मैंने अभी बयान थोड़ी देर पहले कोई उसका छोटा सा एक क्लिप देखा है। अगर तो बुशरा बीबी उसको ऑन करती हैं तो फिर तो वही उसकी वजाहत कर सकती हैं। मुझे नहीं पता अभी तक बुशरा बीबी ने उस क्लिप को ऑन किया है, उसको बयान को ऑन किया है या नहीं। अच्छा, ठीक है। एहतशाम साहब, आप इस्लामाबाद के बड़े बाखबर हैं, हालात भी देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ 20 लाख लोग आपको लगता है कि इस्लामाबाद ला सकती है? और 40,000 सिक्योरिटी अभी बताइए, आमिर मुगल साहब ने जिस तरह गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि क्या सिचुएशन होगी? आपने तो ये चीज़ें बड़ी कवर की हैं ग्राउंड पे। बहुत शुक्रिया। आपने सवाल किया। आमिर भाई बड़े भाई भी हैं और उनकी जो है ना सहाफ़त वाली इन्फॉर्मेशन भी अच्छी होती है, क्योंकि हमारा और इनका ताल्लुक जो है फैमिली ताल्लुक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक आपने जो बात की है ना कि पीटीआई कितने लोग निकाल सकती है, तो ये नंबर जो है वो देना तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि पीटीआई की जो ये कॉल है, ये हमेशा मैं कहता हूँ कॉल जो है फाइनल नहीं है, लेकिन ये कॉल फाइनल कॉल है। और इसमें पीटीआई जो है हर हाल में अपना बंदा निकाल लेगी। और वो उसकी जो गवर्नमेंट की जो परेशानी है, आप देखें कि उन्होंने एहतजाज रुकवाने के लिए हाईकोर्ट से एक टाउट ताजर पकड़ा और उसको हाईकोर्ट में ले गए और फिर अपने टाउट जज से आमिर फारूक से फैसला करवाया और उसने कहा कि भाई जो है अब डीसी इजाज़त देगा। तो बात ये कि पीटीआई ने जब भी डीसी से इजाज़त ली है तो आमिर भाई इजाज़त लेने गए थे तो इनको उधर ही इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। तो डीसी क्या इजाज़त देगा? अभी लोग डीसी को इजाज़त देंगे क्या? वो इस्लामाबाद छोड़ सकते हैं? ये नहीं छोड़ सकता। लोग निकलेंगे। और ये जो कॉल है ये बड़ी ज़बरदस्त और ये बड़ी ख़तरनाक कॉल है। इस कॉल का वैसे भी बड़ी जानदार कॉल थी, लेकिन जब इमरान खान की ज़मानत वाला जो फ़ैसला आया, वो पीटीआई वालों के लिए एक बूस्टर था। उसके बाद आज जो बुशरा बीबी ने बात की है, वीडियो पैगाम दी है, उस पैगाम में उन्होंने एक जो बात की है वो आमिर भाई को भी पता है और आपको भी पता है कि उन्होंने एक बात कर दी है जो फाइनल है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब इमरान खान खुद रिहा होकर अगर कहेंगे कि एहतजाज ख़त्म है तो ख़त्म है, वरना नहीं। तो ये बात आप समझ लीजिए कि ना अली अमीन वापस जा सकता है, ना आमिर मुगल साहब वापस जा सकते हैं, ना पीटीआई का कोई और रहनुमा वापस जा सकता है। अब इमरान खान की रिहाई जो है उसके बाद ये लोग वापस जाएंगे। बाकी इस्लामाबाद से इन्होंने बात की गिरफ्तारियों की, तो ये बिल्कुल मैं इस बात से एग्री हूँ कि इनके जो लोग हैं वो इतने पहले उठा लिए गए हैं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हमेशा एहतजाज से 2-3 दिन पहले ऑपरेशन होता था, लेकिन इनके पीछे 15-20 दिन पहले से वो पड़ गए और लोगों के घरों में घुसे हैं। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। इनके एक राजा कैसर गफार साहब है, उनकी 70 साल की वालदा को उठा के ले गए। फिर राजा फैसल है, वो बेचारा उसका पाँव टूट गया है, किसी राजा अनफर साहब को उठा के ले गए। इन लोगों को मैं बजाते खुद भी जानता हूँ, ये वो लोग नहीं है जो एहतजाज के डर से छुप जाएं या गिरफ्तारी देते हैं। इन्होंने हमेशा फ्रंट लाइन पे लीड किया पीटीआई के एहतजाज को, लेकिन ये ये जो ट्रैप में इत्तिशाम साहब, ये जो कंटेनर लगे हुए हैं, ये जो कंटेनर में लगा के बाकायदा वेल्डिंग भी कर रहे हैं, उसको जोड़ भी रहे हैं, फिर 40,000 के करीब नफरी है, इससे कितना फर्क पड़ेगा? इससे देखें, मैं वो वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं जिसमें ये मुगल साहब भी हैं, शेर अफजल भी हैं, सारे लोग कंटेनर ऐसे उड़ाए इन्होंने और वो कंटेनर मिट्टी से भरे हुए थे, फिर भी पीटीआई वाले घसीट के ले गए। कंटेनर किसी इनकलाब का रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन यह है कि पीटीआई को सुबह मैंने एक तजवीज़ दी थी कि अगर आपने कंटेनर बगैर जोर के, बगैर इसके उठाने जो है नफरी के अपने लोगों को ला के, तो आप उनके इमरान खान का नाम लिख दें। डी चौक में एक कंटेनर पड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि इमरान खान 804 कैदी नंबर 804 और साथ वो लिखा होता है कि काजी फायद ईसा पे पता नहीं जमन अल तिलानत इस तरह को लिखा था। तो वो उस पे ना फौरन उसको उठा लिया गया। तो ये 300 रुपए का स्प्रे मिलता है, लिखते जाएं वो उठाते जाएंगे, तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अभी ये बताएं कि अभी एहतशाम साहब आप ही बताएं, बल्कि ये बुशरा बीबी के बयान पे अभी बहुत सारे इनके सहाफ़ी शुरू हो गए जिन्होंने सऊदीया का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये इमरान खान नंगे पाँव गए मदीना, वापस आए और उन्होंने तस्बीह और सारी बातें की और जनरल बाजवा का नाम लिया बाकायदा। उसके बावजूद इन्होंने सऊदीया का बीच में जिक्र क्यों छेड़ा जानबूझकर? ये जो सहाफ़ी देखिए, हैं, ये जो सहाफ़ी से बहुत सारे ऐसे भी हैं, हमारे अच्छे दोस्त भाई भी हैं, लेकिन वो ऐसे ही किसी प्रोपेगेंडे का साथ दे रहे हैं। बीबी ने अगर बात की, मैंने उसको पूरा सुना है, तो वो उन्होंने जो बात की उसमें बाजवा और अमेरिका की बात की है, सऊदी अरेबिया की बात नहीं की। लेकिन साहब सऊदी अरेबिया की बात करें तो मैं खुद जो है, हम इसी मसलक से हैं। मुझे आप बताएं, ये जो वहाँ पे अभी वो मुजरा हुआ है और खाना काबे का वो बनाया गया है, वो छवि बनाई गई है, तो ये क्या इन हुक्मरान जो अभी सऊदी अरेबिया के हैं उनका कोई शरीयत से ताल्लुक है? वहां पे तो ये सही टट्टू टाउट नहीं, जो ये खोल दिए गए हैं, ये छोटे छोटे कुतुंगड़े और ये भोंगना शुरू हो गए, ये इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हक और सच की जो बात नहीं करता वो जितने मर्जी बकवास कर ले। ये तुक बनती है। जब वो वीडियो रिलीज हुई वहां पे वो नंगी औरतें नाच रही थी, तब तो ये नहीं बोले। आज बीबी ने बयान दे दिए तो मैं तो
समझते हो सऊदी अरेबिया में जो हुकूमत है वो उनका शरीयत से ताल्लुक ही कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात है। बाकी वो कहते हैं, वो तो कहते हैं मॉडर्न लिबरल लोग हैं बस, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन उन्होंने बहरहाल ऐसी कोई बात नहीं की, इसमें कोई शक नहीं। आमिर भाई ये बताएं कि अभी जिस तरह ये वापसी का रास्ता, अभी एहतशाम ने भी बात की है, बुशरा बीबी का भी वीडियो पैगाम है, आप लोग भी वापसी के रास्ते से नहीं है। तो अब ये जो कोशिश हो रही है आप लोगों को मनाने की, अभी खान साहब के पास ये मोहसिन नकवी जाने की कोशिश कर रहे हैं, खान साहब ने तो साफ साफ जवाब दिया हुआ है। अब इसका आपको क्या लगता है कि क्या मामला होगा, क्या आप उसकी मंजर कशी करें, आपको क्या लगता है? देखें सभी भाई, ये तो सब टोपी ड्रामा है। कोर्ट ने हुक्म दिया है तो वो जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, सारी दुनिया को पता है वो आज़ाद कबीले का सेनेटर है, आज़ाद कबीले का वजीर दाखिला है। इन अदालतों को वो जूते की नोक पे रखते हैं। क्या औकात है इन अदालतों की उनके सामने? ये अदालतें आज तक तो किसी मजलूम को इंसाफ नहीं दे सकी। ये अदालतें इस्लामाबाद की, हमारा जो केस था इलेक्शन का, इन्होंने अपनी अदालत के जज को बेइज्जत कर दिया, तारिक महमूद जहांगीरी को, उसको केस सुनने से इसी हाई कोर्ट ने रोक दिया। इस अदालत की जुर्रत नहीं किसी को उठा, इंतजार पंजोथे को उठा के ले जाएं ये उसको छुड़वा सके, इनकी जुर्रत नहीं हमारे किसी और कारकुन को उठा के ले जाएं ये उसको छुड़वा सकें। तो इनके कहने पे मोहसिन नकवी जाके मुज़ाकरात करेगा तो ये अपने आप को हौसला या तसल्ली देने वाली बात है, या दूसरे लफ्ज़ों में फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं। ये हाई कोर्ट को तो छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट को भी मोहसिन नकवी जूते की नोक पे रखता है। इनकी क्या सही बात। औकात, क्या इज्जत, क्या मकाम बचा है इनका इन जूतों के आगे। तो ये ऐसे ड्रामे हैं। असल जिनके पास पावर है, जिनके पास ताकत है, जिन्होंने हमारे मैंडेट पे कब्जा किया है, जिन्होंने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट सरेआम खुल्लम खुला दलेरी और गुंडागर्दी से लूटा है, पावर उनके पास है। अगर उन्होंने मुज़ाकरात करने हुए तो आप याद रखें सभी भाई, ताकत हमेशा ताकत से मुज़ाकरात करती है। ये बीच में जो बोने हैं, खिलौने हैं, डिग्गियों में बैठ के जाने वाले हैं, जूते पॉलिश करने वाले हैं, फॉर्म 47 की इलास्टिक की शलवारें पहने हुए हैं, इनकी क्या जरूरत है? मुज़ाकरात करेंगे और करवाएंगे। ताकत इस वक्त या इमरान खान के पास है, अवाम उसके साथ है, या बंदूक की ताकत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। मुज़ाकरात जब भी होंगे इन दोनों के दरमियान होंगे। अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। इमरान खान का स्टेमिना भी इनसे ज़्यादा है, उसका हौसला भी इनसे ज़्यादा है, उसकी जुर्रत हिम्मत भी इनसे ज़्यादा है, और अल्लाह ताला ने उसको अकल भी इनसे ज़्यादा दी हुई है। अगर ये जंग को लंबा करना चाहते हैं, जितना मर्जी लंबा कर लें, इमरान खान थकने वाला नहीं, हारने वाला नहीं, और वो गिव अप करने वाला नहीं, वो सरेंडर करने वाला नहीं, वो इनसे लड़ेगा। और उसका ये ऐलान है कि वो अपने खून के आखिरी कतरे तक और अपने आखिरी सांस तक लड़ेगा, और ये अवाम उसके साथ खड़ी है। लंबा कर ले जंग को, जितना लंबा करना है। हम तो पुरअमन सियासी जदोजहद करते रहेंगे। 24 नवंबर को निकलेंगे, इसके बाद भी निकलेंगे, जब तक इमरान खान के काम निकलते रहेंगे। जब हमारा लीडर हार नहीं मान रहा तो हम भी हार नहीं मानेंगे। लेकिन आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं तरीके साहब के लीडरान को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जी जी। जो बाहर की आदत बैठी हुई है। इमरान खान ने कहा है कि तुम्हारे आगे कंटेनर है और पीछे मेरे कारकुन है। कोई भागने का रास्ता नहीं इस दफा तहरीक इंसाफ के क्यादत के पास भी। बिल्कुल अच्छा, हर वर्कर अपने ये आप क्यादत को उम्मीदवार पैगाम दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई हर वर्कर अपने हल्के के उम्मीदवार को, चाहे वो एमएलए का है, चाहे एमपीए का है, चाहे वो काउंसलर का है, चाहे वो चेयरमैन का है, चाहे मेयर डिप्टी मेयर का है, चाहे सूबाई असेंबली का है, उसको घसीट के ला के मैदान में खड़ा करे। कोई भी नहीं भाग सकता। इमरान खान ने कहा है जो 24 नवंबर को नहीं निकलेगा वो पीटीआई से निकल जाएगा, उसका कोई तलक नहीं होगा पीटीआई से। तो ऑप्शन दो ही है, या पीटीआई से निकल जाओ या 24 नवंबर को निकल के इस्लामाबाद आ जाओ। तो मैं अच्छा बिल्कुल आमिर भाई, आपके ये प्रोग्राम के जरिए, जी जी, आपका मैं पैगाम आपके उन्हें मिल प्रोग्राम जाएगा के ये। जरिए पीटीआई की क़यादत को ये पैगाम इमरान खान का कोट अनकोट दे रहा हूँ। जो 24 नवंबर को नहीं निकलेगा इस्लामाबाद के लिए वो पीटीआई से निकल जाएगा, उसका पीटीआई में कोई मकाम नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जो टारगेट आप लोगों ने दिया हुआ है मेंबरान कौमी असेंबली को 10,000 और सूबाई असेंबली 5,000, इस तरह यूनियन काउंसिल, आमिर मुगल साहब का राब्ता कट गया। एहतशाम भाई चले वो आ गए। अच्छा आमिर भाई ये बताएं, जी आपका राब्ता कट गया था। जी जी, ये बताएं कि अभी जो आप लोगों ने टारगेट दिया हुआ है 10,000 कौमी असेंबली के लोगों को, 5,000 सूबाई असेंबली के, और फिर यूनियन काउंसिल है, इसी तरह नीचे आपके काउंसलर्स हैं और यूसी वगैरह के लोग हैं, ये कितने लोग आपको लगता है इस्लामाबाद पिंडी में इस वक्त क्या तादाद क्या है आप लोगों की, ये बता सकते हैं आप? कितने एमएनएज, कितने एमपीएज? मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं सभी काज़मी साहब, आप इस पर एक एहतशाम अब्बासी की ट्वीट पढ़ लें, इसने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले की है। जी जी और क्या कमाल कैलकुलेशन भाई साहब ने की है। मैंने इनकी वो ट्वीट देखी थी और पढ़ी थी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वो पढ़ें। जी जी इन्होंने जो लिखा है कि पंजाब के 297 एमपीए के हल्के हैं,
बिल्कुल ऐसे ही। तो वहां से अगर हर एमपीए जो टिकट होल्डर है, जिसने इमरान खान के का टिकट लिया, इमरान खान के नाम पे इलेक्शन लड़ा है, वो 500 बंदे ले आए। 141 एमएनए के हल्के में 1000 बंदा ले आए। आप 5-10 हजार को भी छोड़ दें जो पार्टी ने टारगेट दिया, मैं मिनिमम ये की बात कर रहा हूँ, 14,85,000 को बनते छोड़ें हैं। आप ये नहीं, 14,85,000 नहीं बनते। ये बनते 200। हैं तकरीबन 1,41,000 बनते हैं ये एमएनए के। 1,000 रुपये एमएनए लाए तो, और एमपीए अगर लाए 297,500 के हिसाब से तो ये 1.5 लाख बनते हैं। तो ये तकरीबन 3 लाख ये बन जाते हैं। 115 हल्का बासी साहब आपने लिखा था सूबाई का, केपीके का 115 हल्का लिखा था। हाँ बिल्कुल 115 और 45 इन्होंने एमएनए लिखे थे जी केपीके के, तो वो जी बन जी। जाते हैं तकरीबन 1 लाख वो बन जाते हैं। तो ये 4 लाख तो ये बन जाते हैं। बाकी आप सिंध और बलोचिस्तान के भी मिला लें, इस्लामाबाद के भी, तो ये 4 से 5 लाख लोग सभी आदमी साहब आ जाएंगे मिनिमम की। बहुत बेहतरीन ट्वीट है इनकी, मैं हर बंदे को कहूंगा इनकी ट्वीट को पढ़े। अगर ये जी जी। 4 से 5 लाख लोग, ये मिनिमम है, एक बंदा इमरान खान के नाम पे टिकट लेता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, अगर वो इमरान खान की कॉल पे, इमरान खान के हुक्म पे अपने हल्के से 1000 या 500 बंदा, जिसपे मैक्सिमम उसका खर्चा 15-20 लाख होगा, वो ले आए, इस्लामाबाद में बैठ जाए, और वो उस वक्त तक ना उठे जब तक आपके मुतालबात ना माने जाए, तो 4-5 लाख लोगों को ना कोई जेल में बंद कर सकता है, ना उनको कोई गोलियां मार सकता है, ना उनको कोई कंप्रोमाइज कर सकता है। आप अपना मकसद पूरा करके उठेंगे। तो बिल्कुल। बिल्कुल मैं तरीके साहब की पूरे पाकिस्तान की क्या से गुजारिश करूंगा, इमरान खान का आपके लिए हुक्म है, इस मुल्क निकलें, अपनी कौम के लिए निकलें, असल के लिए निकलें। पाकिस्तान तरीके साहब के हजारों कैदियों को रिहा करवाने के लिए निकलें, इमरान खान को रिहा करवाने के लिए निकलें। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कहती है बंदूक की नोक पे, सुप्रीम कोर्ट को रिहा करवाने के लिए निकले। तहरीके इंसाफ का जो मैंडेट 8 फरवरी को लूटा गया, वो कहती है एस्टेब्लिशमेंट के पास, उसको रिहा करवाने के लिए निकले। आप निकलेंगे तो इन सबको रिहाई मिल जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा बासी साहब ये बताएं कि अभी खान साहब के जो केसेस इन्होंने फॉरवर्ड किए हैं 30 नवंबर को लगने थे, इन्होंने 23 नवंबर को तारीख रख दी। एटीसी आमतौर पर ये मानती नहीं इस तरह की बातें। आपको क्या लगता है कि ये इमरान खान को क्या मिलिट्री ट्रायल की तरफ लेके जाना चाहते हैं, या उस दिन फैसला देना चाहते हैं, या खान की रिहाई होगी? आपको क्या लगता है कि क्या करना क्या चाहते हैं? क्योंकि आप कोर्ट भी कवर करते रहे। पहली बात यह कि अदालतों में आजकल क्या हो रहा है वो कानून के मुताबिक तो हो ही नहीं रहा, तो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह कि मुझे इमरान खान रिहा होते नज़र आ रहे हैं। ये मिलिट्री अच्छा। कोड, ये फजूल बातें हैं, क्योंकि इमरान खान के पीछे अवाम है, पूरा पाकिस्तान की अवाम है, ये भी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। जब अली अमीन को इन्होंने बिठाया था तो तब गवर्नर राज की बातें हो रही थी, तो मैंने कहा ये लग ही नहीं सकता। तो मुझे किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा गवर्नर राज तब लगता है जब आपकी आवाम आपके साथ हो ना, जो गवर्नर राज लगाने वालों के साथ। तो केपीके की जो आवाम है वो 95% जो है वो इमरान खान के साथ है। वहाँ की पुलिस है वो इनसे आगे पहले ही तंग है, इदारे वहाँ से तंग, मतलब वहाँ का हर तबका जो है इनसे तंग है। तो गवर्नर राज कौन लगाएगा, लोग उखाड़ के रख देंगे। इसी तरह इमरान खान मिलिट्री कोड तो दूर की बात है जी, खान को ना अंडे की तरह संभाल के रखा हुआ है। वो अंदर बेहतरीन जो है खान रह रहा है, कोई खान की सेहत का मसला नहीं है। मैंने तो खान को खुद देखा है, हवाई बातें नहीं है। खान बिल्कुल फिट है, और खान को फिट रखना इनकी मजबूरी है, और इस पूरे मुल्क की मजबूरी है, सिस्टम की मजबूरी है, क्योंकि नहीं वो तो इमरान अभी खान का पिंजरे वाला मामला वो उन्होंने दबाव तो डाला था ना, जिसमें इमरान खान ने खुद कहा 15 दिन वो जो कैद में रखा गया था वो तो चले, आप वो जब मुज़ाकरात होते हैं तो वो लाज़िमत इमरान खान इनकी बात दबाव नहीं मान रहा, डालने के तो लिए। हाँ उसको दबाव डालने के लिए इन्होंने किया, लेकिन वो फिर भी नहीं माना ना। वो एक चीज़ ये है कि हाँ। आप अपने मुतालबात मनवा रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ओवरऑल जो वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं है, ना कोई कर सकते। ये नहीं है कि कोई वो इमरान खान को कोई फेवर दे रहे हैं। इमरान खान मजबूरी है उनकी, एडजस्ट क्योंकि कर गए हैं आप। देखें पहली बात है कि खान साहब का सब्र जीत गया। खान साहब जब हम्म, पकड़े गए थे तो मैं, मेरे जैसा बंदा भी समझता था कि लाज़िम बात है, उस बंदे ने इतनी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारी है। वो इन मुश्किलात में, और जेल में, मैं खुद जेल होके आया हूँ, हमें पता है जेल में रहना आसान नहीं है। बड़ा तो अब मुश्किल है। वहाँ पे इमरान खान के लिए तो बहुत मुश्किल था। उन्होंने पहले अटक जेल में मुश्किलात शुरू की देखी, लेकिन एडजस्ट कर गया। अडयाला जेल की शुरू की मुश्किलात देखी, एडजस्ट कर गया। जब इंसान का सब्र जीत जाता है, इंसान का हौसला जीत जाता है, और सबसे बड़ी बात, इमरान खान को पता था कि सारी कौम उसके साथ है। इमरान खान हम्म, का ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कोई मिलिट्री कोर्ट, कोई इस तरह का फजूल काम नहीं होगा जी। खान रिहा होगा, जल्द होगा,
और अगर ये कानूनी तौर पे नहीं अच्छा, छोड़ते तो अवाम निकाल वाजिद साहब, कुछ लोग इन बातों को इस तरह भी देखते हैं कि जी पता नहीं हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं जी खान की रहे। हालाँकि ये बातें फैक्ट्स हैं, इमरान खान बेगुनाह है। कोर्ट कानूनी एतबार से वो बिल्कुल बेगुनाह है, सारे केसेज़ उनके एक-एक खत्म हुए। रिहाई उनकी 100% बनती है, आप ज़बरदस्ती अगर वो बंदूक से रोकें, जो उन्होंने रोका हुआ है, तो ये ट्रक की बत्ती तो नहीं है, ये तो हक़ाइक़ है। नहीं जी, ना ट्रक है ना बत्ती है। ये बात ये है कि सामने अदालतें नाइंसाफ़ी जो हो रही हैं आपके सामने हो रही हैं। अभी इमरान खान के जो मेन वो मर्ज़ी केस है उसमें ज़मानत हुई। वो जो बाकी केस थे वो हाई कोर्ट की 1 तारीख की मार है, वो सारे केस फ़ारिग हो जाएँगे। तो उसमें इन्होंने क्या बिल्कुल, किया कि पिंडी वाले केस में डाल दिया जिसमें इमरान खान कहते हैं इमरान खान की इमा पर एक बंदा अगर जेल में है, तो उसके हुँ। इमा पे कैसे हुआ? ये इनके अपने इमा पे 9 मई के सारे ड्रामे आज किसी ने वीडियो लगाई थी, वो जिस तरह पीटीआई वालों की गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं और किस तरह पीटीआई वालों पे तशद्दुद हो रहा है। असल 9 मई तो ये है और हमने हमेशा बिल्कुल, इस 9 मई की मज़म्मत की है। मैं उस 9 मई की मज़म्मत करता हूँ जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को उठा के ले गए। हम तो उसकी मज़म्मत करते हैं, एक मुल्क का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आपने किस तरह गिरबान पकड़ा उसका। तो बात ये है कि ये सारी फ़ुज़ूल बातें लोग थोड़ा-सा हो जाते हैं, लाज़मी बात है हर बंदा तो पॉलिटिकली चीज़ें नहीं समझता। ना हाँ, वो सही साफ़ी बात है है, जज़्बाती तो हो वो जाते हैं, लोग हो हाँ। जाते जज़्बाती हो जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान पे केस सारे बोगस वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। खान ने बाहर आना ही आना है, लेकिन ये इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि खान बाहर आए तो माहौल बन जाए जी खान को अमेरिका ने ट्रम्प ने निकाला है जी। खान डील करके बाहर आया है। ये एक माहौल बनाया जा रहा है और देख रहे हैं आप टाउट्स के जो ट्वीट होते हैं, वो डेली आप देखें तो आपको पता चलता है कि बयानिया किस तरह का बनाया जा रहा है। बाकी बिल्कुल खान सही। आज नहीं तो कल आ जाएगा, 10 दिन बाद आएगा, खान ने बाहर आना ही आना है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो लोग के चुंगी नंबर 26 से उन्होंने पकड़े और उन्होंने अफ़गानी डिक्लेयर कर दिया कि जी ये अफ़गानिस्तान के लोग हैं, ये पहले से इस्लामाबाद में आए हुए हैं। ये क्या तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं या इन्होंने वैसे ही ज़बरदस्ती लोगों को उठा लिया और लेबल देखें लगा दिया अफ़गानी होने का? देखें जी ये बिल्कुल झूठ है। मैं आपको बताऊँ कि ये जो अगवानी वाला ड्रामा हो रहा है, ये अगवानी यहाँ पे मैं आपको बताऊँ मेरा गाँव है, मैं मरी से हूँ। हमारे ना गाँव में वहाँ पे कपड़े का जो कारोबार करते हैं, मेरे वालिद साहब की पैदाइश से पहले के वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे से अच्छी हमारे इलाके की ज़ुबान वो बोलते हैं, ठीक है? अब वो बाद में अगवानी है। ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, चुंगी नंबर 26 वाला एरिया हो गया सारा, ये तरनोल है, ये जो मेहराबादी है, ये ख़ास करके मुग़ल साहब के जो इलाके हैं, इनमें ये लोग बहुत ज़माने से रह रहे हैं। इनके पुरखों के साथ पुराने जो लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं इनके, उनके साथ ये हाँ, लोग रहते आए हैं। इनके बच्चों को उठाया जाता है और उनको पकड़ के इमरान खान के साथ जोड़ दिया जाता है। ये सब बकवास है। मैं आपको पहले बताऊँ कि इससे पहले भी ये हुआ ये कि जब अगवानी को पाकिस्तान से निकाल रहे थे, तो मैं उस वक़्त बोल्ड टीवी में था। तो वहाँ पे मैं अफ़गान एम्बेसी के बाहर गया तो उन्होंने ये ज़रूर बात की थी कि इमरान खान होता तो हमारे साथ ये ज़्यादती ना होती, क्योंकि रातों-रात फैमिलीज़ को बच्चे जो मैं एक बंदा वहाँ पे था वो सराइकी बोल रहा था। मैं कहा तुम क्यों इधर आ गए यार? तुम अफ़गानी थोड़ी हो, तुम तो सराइकी हो। कहता भाई मैं अफ़गानी हूँ लेकिन मतलब मुझे नहीं पता मुझे इन्होंने बताया मैं अफ़गानी हूँ। कहता मेरे ना वालिद और उनके जो वालिद वो आए थे वहाँ पे, उनके बाद वो आए, हमने सारी ज़िंदगी अफ़गानिस्तान देखा ही नहीं। तो अब ये लोग जो रह रहे इधर इनका कोई कसूर नहीं है, ये ज़्यादती है या वो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं। ये मोहसिन नकवी टाउट जो है इसके पहले इससे कोई पूछे तुम्हारी कौन-सी सियासी पार्टी है? तुम निगरान वज़ीर-ए-आला थे, इलेक्शन तुमने चोरी करवा के तुम खुद वज़ीर दाखिला बन गए, चेयरमैन पीसीबी बन गया और पता नहीं कौन-कौन सी वज़ारतें हैं। ये झूठ बोल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पे क्राइम की अपना बीट शायद उसका और मोहसिन नकवी साहब का अपना ख़ानदान शायद मेरे ख़्याल में अमरीकी हैं सारे आधे से ज़्यादा शायद और वो यहाँ पे खुद 5 साल रहते हैं, सिटीज़न ले लेते हैं, शरीयत ले लेते हैं। यहाँ लोग वाक़ई 30-30 40-40 साल से हैं, सिर्फ़ वो चूँकि इमरान खान से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें अफ़गानी बना दो। ये बड़ी अभी ज़्यादती है लेकिन मैं तो समझता हूँ जी, ये जो नकवीस के साथ लिखा हुआ है ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि ये तो मतलब बहुत एक बड़ी ज़्यादती है। मैं मज़हबी बिल्कुल एग्रीड हूँ आपसे। मामला है, सैयद इसको ज़ालिम हो आपको ही नहीं देखना सकता सर। चाहिए। हाँ, तो ये कम सैयद से कम ज़ालिम हो है तो वो फिर अबू जहल की तरफ ही जाता है, वो कभी भी आले बैत से उसका तल्लुक कोई नहीं है। ये किरदार ना हो तो आपको पता है नाम जो मर्ज़ी रख ले अपना वो। कि ये तो इस नाम आमिर पे भाई ज़्यादती है। बहुत ज़्यादती है, इसमें कोई शक नहीं। आमिर भाई ये बताएँ कि अभी ये जो 26 नंबर चुंगी है, ये रास्ता डयाला जेल की तरफ भी जाता है, तो आप लोगों के ज़हन में कोई ऐसा सवाल तो नहीं कि हम कहीं इन्हें डर है, खतरा है कि कहीं लोग इतने ज़्यादा आगे तो डयाला जेल की तरफ ही ना चले जाएँ? देखिए जी हमारी कॉल जो है वो इस्लामाबाद की हरियाणा जेल की नहीं है। जब हम इस्लामाबाद आके बैठ जाएँगे, हम अपने मुतालबात इनके सामने रखेंगे। अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो फिर ज़ाहिर है हमने कोई ना कोई नया अमल तो इख्तियार करना है। फिर हमने सोचना है कि वहाँ से हमने किस तरफ का रुख इख्तियार करना है। आपने बात की 26 नंबर चुंगी की, मेरे हलके में है 26 नंबर चुंगी और बिल्कुल मेरे गाँव के आप समझे साथ है, जंगी सईदा के साथ ही जुड़ी हुई है 26 नंबर चुंगी। और वहाँ जी, पे इसमें कोई शुबा नहीं है, अफ़गानी भी बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है, ज़्यादा वहाँ पे मुकामी लोग हैं या पाकिस्तानी पख्तून हैं। तो देखिए सभी काज़मी साहब अच्छे-बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। क्या हम मुकामी लोगों में क्रिमिनल नहीं होते? क्या बिल्कुल और किसी कम्युनिटी में क्रिमिनल नहीं होते? पख्तूनों में होते हैं, पंजाबियों में होते हैं, सिंधियों में होते हैं,
बलोचियों में होते हैं, कश्मीरियों में होते हैं, इसी तरह अफगानियों में भी कुछ क्रिमिनल लोग होते हैं और बहुत सारे क्रिमिनल नहीं होते, ज़्यादा तादाद क्रिमिनल की नहीं होती। तो आपने एक अफगानी को गाली बना के रख दिया है, पहले आपने पूरे पाकिस्तान की यूथ के साथ दुश्मनी ली। 65% यूथ है पाकिस्तान की, ये तकरीबन 15-16 करोड़ बनते हैं, 25 करोड़ में से बल्कि थोड़े ज़्यादा बनते हैं। तो आपने लफ्ज़ यूथ को गाली बना दिया। आपको यूथ इतनी बुरी लगती है इसलिए कि यूथ आपको वोट नहीं देती, यूथ आपके ताहयात इक़्तिदार में रुकावट है, यूथ आपके ये मोरूसी सिस्टम के खिलाफ है, तो आप अपने मुखालिफ को यूथिया बतौर गाली इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में यूथ की इज्जत की जाती है, पूरी दुनिया में यूथ को इनकरेज किया जाता है, पूरी दुनिया में यूथ को ग्रूम किया जाता है, यूथ को अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, यूथ को मौके दिए जाते हैं, यूथ को पढ़ाया जाता है, यूथ के लिए फैसिलिटीज दी जाती हैं, उनको कारोबार करवाया जाता है, उनके लिए तालीम सस्ती की जाती है। यहाँ पे यूथ को बतौर गाली यूथिया इस्तेमाल किया जाता है, उनको गाली दी जाती है, इसलिए कि यूथ ना नवाज शरीफ के साथ है, ना जरदारी के साथ है, सिर्फ इमरान खान के साथ है। अब इन्होंने लफ्ज़ अफगानी को गाली बनाना चाह रहे हैं। भाई अफगानी पाकिस्तान में थोड़े अफगानी है, हर जगह अफगानी है, सारे अफगानी क्रिमिनल नहीं होते। जिस तरह हर कम्युनिटी में थोड़े बहुत क्रिमिनल है, इस तरह अफगानियों में भी थोड़े बहुत क्रिमिनल होंगे। तो मैं मजम्मत करता हूँ ये मेरे इलाके में जो ऑपरेशन कर रहे हैं। और आपको पता है कल एक 13 साल का बच्चा उठा के ले गए कि जी ये भी अफगानी है। चलो यार 13 साल का बच्चा है, अफगानी है, पाकिस्तानी है, पंजाबी है, पठान है यार, वो 13 साल का, उसका क्या जुर्म है? 26 नंबर चुंगी ऑपरेशन किया, वो ट्यूशन पढ़ने जा रहा था, उसके हाथ में किताबें भी थी, बैग भी था, मेरे एक वर्कर का बच्चा है, उसको उठा के ले गए जी ये भी अफगानी है। तो इस तरह जुल्म सितम करने से इनके खिलाफ नफरत लोगों में शदीद बढ़ रही है, नफरत का लावा पक रहा है इनके खिलाफ, और वो लावा एक ना एक दिन फटना है जरूर इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है कि ये 24 नवंबर को जब ये लोग सामने हैं तो लोगों को अपने अपने, आपको पता है वो सारे जो जख्म इन्होंने दिए वो याद आ जाए। अभी पारा-चनार की सिचुएशन भी आप दोनों के सामने, जो अभी 103 लोगों की शहादतों की इत्तला आ रही हैं, बहुत बड़ा सानिया है कौमी सतह पे, वो भी पाकिस्तानी है इसी तरह बाकी लोगों की तरह। लेकिन जिस तरह हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही, मोहसिन नकवी साहब कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, बाकी भी आपको पता है इदारे, वो सारे के सारे जोर इधर लगा हुआ है। तो अब्बासी साहब ये बताएं आप कैसे देख रहे हैं ये सारा मामला, इसका क्या हल है? जी देखिए, पारा-चनार में बहुत बड़ा सानिया हुआ है, 103 के करीब शहादतें अब तक सामने आ चुकी हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, दिल खून के आंसू होता है, और पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में कोई शख्स, कोई कम्युनिटी महफूज नहीं। कभी मस्जिद में धमाका होता है, कभी किसी इमाम बारगाह में होता है, कभी किसी मंदिर में होता है, कभी किसी गुरुद्वारे में होता है, कभी किसी पुलिस की लाइन में जाके होता है, कभी हमारी आर्मी के ट्रूप्स पे होता है। अभी ये देखिए नहते मुसाफिरों पे हमला हुआ है। तो 2300 अरब तो हम ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं इसको रोकने के लिए, इस दिफा के लिए 2300 अरब, जो इसके अलावा हमसे लिया जाता है अरबों खरबों रुपए, वो इसके अलावा है। तो 2300 अरब रुपए दे के हमारा काम इस वक्त क्या है, सारी एजेंसीज ये चेक करने में लगी हुई हैं कि 24 नवंबर को इमरान खान की कॉल पे कौन कौन आ रहा है, किस किस से कैसे आ रहा है, किस किस तादाद में आ रहा है, और उसकी कैपेसिटी क्या है, उसको रोकना कैसे है, उनको घरों से कैसे उठाना है, उनके बच्चे कैसे उठाने हैं, उनके बाप कैसे उठाने हैं, उनकी औरतों को कैसे उठाना है। तो जब आप लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इस काम में लगा देंगे तो दहशतगर्दों को तो खुली छुट्टी मिलनी ही मिलनी है। तो मैं खुदारा इतनी सिक्योरिटी एजेंसी से गुजारिश करता हूँ, आपको जो आइन ने मैंडेट दिया है, जो आपकी आइनी हदूद है, पाकिस्तान की हिफाजत करना, बैरूनी और बिल्कुल। अब्बासी साहब ये पारा-चनार की बात कर रहे थे हम लोग कि ये अभी 103 शहादतें वहाँ हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं इस मामले में? मैं बस कंप्लीट पाकिस्तान की हिफाजत करना दुश्मनों से और दहशतगर्दों से, तो खुदारा अपने मैंडेट की तरफ तवज्जो दे। खुदारा जो आपको काम है, जिसके लिए आपको हजारों अरब फंड दिया जाता है, उसकी तरफ तवज्जो दे। तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, ये अवाम की जमात है, अवाम इसके साथ है, ये अवाम के साथ है। हम जाने, सियासतदान जाने, हुकूमत जाने, आप अपना काम करें, सियासतदानों को अपना काम करने दें। शुक्रिया। बिल्कुल सही बात है। जी बासी साहब, पारा-चनार के वाक़े पर आप कुछ? पारा-चनार के वाक़े पे बयान इसकी ज़िम्मेदारी मोहसिन नकवी पे आती है, और इसको पूरी कौम का मुतालबा होना चाहिए कि इसको मुस्तफ़ी होना चाहिए और फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। नकारा नाकाम वज़ीर दाखिला है। मैं आपको बताऊँ कि वहाँ से जो एफसी है, इन्होंने पीटीआई पे तशद्दुद करने के लिए इस्लामाबाद मंगवा ली है। जिन्होंने दहशतगर्दों को पकड़ना है वो सारे आके पीटीआई वालों को पकड़ रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं, औरतों की इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं। मोहसिन नकवी ने ये काम पकड़ा हुआ है, सिवाय पीटीआई के अलावा इनके पास कोई काम है ही नहीं।
उन्हीं को पकड़ना है, उन्हीं को मारना है, उन पे झूठे केसेस बनाने हैं। दहशतगर्द जो है यहाँ पे इतना आराम से घूम रहा है कि आपके सामने आज जो ये वाकया हुआ ये सान्या है, और ये इमरान खान के दौर में होता तो इस वक्त ये मीडिया भौंक भौंक के तो ये हो सकता है स्क्रीनें फाड़ देता। लेकिन सही बात बात। ये है कि यहाँ पे मामला इमरान खान का है, तो नफरत का आलम ये है, और ऐसे घटिया टाउट किस्म के लोग चैनल पे बैठाए गए जिनका मकसद सिर्फ इमरान खान की इज्जतें उछालना है। निकाह इद्दत केस, इमरान खान क्या कर रहा है, इमरान खान ने जेल में क्या खा लिया है, इसके अलावा इनके पास खबर ही कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो आज का मामला हुआ है ये इतना बड़ा मामला है कि इस पे वज़ीर दाखिला का फौरन लात मार के इसका जो है इस्तीफा लेना चाहिए था। ये टाउट उठ के ये लोगों की इज्जतें लूटने के लिए वज़ीर दाखिला बने, ये तो बेशरम लोग हैं, इनको पूछता कोई नहीं है। इसका जिम्मेदार जो है जहाँ पे बाकी लोग अवाम है वहां पे हमारा मीडिया है। हमारे मीडिया में जो था वो सब्जी फरोश, वो मंडी वाला आड़ती और प्रॉपर्टी डीलर ये बन के चैनल मालकान, और आगे उन्होंने रख लिए वैसे ही एंकर। तो वो उन्होंने बैठ के तो जो बयानियां वो बेच रहे हैं, मैं कहता हूँ बेशर्मी की हद हो गई है। आज ये इतना बड़ा मामला हुआ और मैं ट्वीट भी मैंने किया है, और मैं आपको बताऊं कि इसकी सारी जिम्मेदारी इस वजह से है कि इन्होंने वहां से एफसी सारी मंगवाई है इस्लामाबाद, ठीक है बिल्कुल सही। जी। और अब वहां पे जब सिक्योरिटी वाले नहीं होंगे तो फिर दहशतगर्दों के लिए तो किसी को भी टारगेट करना मसला नहीं है। दहशतगर्द तो हमेशा दहशतगर्दी करते हैं, लेकिन उनका रोकने का काम किसका है? हुकूमत का है। पूरे मुल्क का जो वज़ीर दाखिला है वो जाके हाई कोर्ट में पेश हो रहा है और वो कह रहे हैं कि पीटीआई लोगों को एहतजाज नहीं करने देना। दूसरी जानिब आप नंबर जो बता रहे हैं, ये नंबर मैं सुन के मुझे खौफ आ गया। मुझे तो लास्ट जो नंबर था मेरे पास वो शायद कोई 60 के करीब था, लेकिन ये इतनी तादाद बढ़ गई है, ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। ये मैं बहुत सोच नहीं सकता। आप एक जो है पूरे वो पाड़ा चिनार की जो आवाम है उनको क्या किसी पाकिस्तानी पे, किसी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के किसी बंदे पे, किसी हुकूमती बंदे पे कोई एतबार रहा है उनको कि यार उनके साथ इतना बड़ा मामला हो गया, यहाँ पर जो ये सारे वो पीटीआई के साथ क्या करने हैं उस चक्कर में लगे हुए हैं। किसी एक बंदे का बयान भी आपने सुना है? बस रूटीन की एक प्रेस रिलीज, मैं भी उस ग्रुप में हूँ जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का है, वहाँ प्रेस रिलीज आगे मजम्मत हो गई है जी, और केपीके के वज़ीर आला से रब्ता हो गया जी, फलाने से हो गया, यार आप वज़ीर दाखिला हो, आपने वहाँ से एफसी हटाई है, आप जिम्मेदार हो, आप इस्तीफा दो। तो ये सारी जिम्मेदारी मोहसिन नकवी पे, शहबाज शरीफ पे जाती है, और कौम को चाहिए कि इनसे हिसाब लें और लोग बोलें। कम से कम उनके पास और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये पीटीआई का एक प्लेटफॉर्म है। जो लोग अभी साख और सच के लिए लड़ रहे हैं इनके साथ ही खड़े हो जाएं, ताकि कम से कम इन टाउटों से इनकी जान छूटे। अगर पीटीआई के अल्लाह ना करे, वैसे मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मामला हो, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी है, जर्नलिस्ट जरूर है, लेकिन मेरा भी मुल्क है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये टाउट हैं, अगर ये इनका जाना ना हुआ तो ये मुल्क जो है ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, और ना इसने तरक्की करनी है। आईटी, पूरी दुनिया आईटी में अभी पैसा बना रही है, और आज भी हमारा मुल्क अगर स्टेबल कर रहा है तो आईटी की वजह से है। लेकिन आप देखें कि इन्होंने अब कल से इंटरनेट बंद कर देना है, वीपीएन बंद कर देना है। मौलवी टाउट के बैठा देते हैं कि कहते हैं वीपीएन हराम है। वो मौलवी उसी फोन जो इस्तेमाल कर रहा है वो बनाए यहूदियों ने। वीपीएन हराम है तो जो तुम फोन इस्तेमाल करे वो कैसे हलाल हो सकता है? तो सही ऐसा बात। माहौल बन गया हमारे मुल्क का, तो ये मुल्क पाकिस्तान इस तरह से खत्म हो जाएगा। आईटी नहीं, आईटी की अगर खुदा फील्ड लोग यहाँ से मुल्क छोड़ रहे हैं, आईटी की फील्ड यहाँ से खत्म होगी तो पाकिस्तान कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? बिल्कुल तो सही। ये बड़ा एक पाकिस्तान अलमिया की है। जी, कौम के पास मौका है 24 नवंबर का। आमिर मुगल साहब आपका भी और एहतिशाम आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। 24 नवंबर को अवाम के पास मौका है कि ये सारी बातें जो आपने की हैं, ये बड़ी दिल दहला देने वाली बातें हैं। उम्मीद है कौम को ये समझ आएगी और वो इसका रिस्पॉन्स 24 नवंबर को अपने पुरअमन हक के लिए निकल कर देंगे। आप लोगों का मेरा बहुत-बहुत मेरा एक शुक्रिया। पैगाम आप कौम को दे दें, मुख्तसर सा जी, जी। पैगाम है। जल्दी से बता दें तमाम हमें। मसाइल का एक ही हल, तमाम मसाइल का एक ही हल, बिस्तर उठा इस्लामाबाद चल। ये मिस्टर तबलीग जमात के साथ भी रहे ट्राइस ना आमिर मुगल साहब, इसलिए ये बात कर रहे हैं। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच जी।